आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज एक फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आपको रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएगी, जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ये भर्ती चल रही है। नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में स्टाफ चयन हेतु प्रयागराज जनपद से अपडेट आ चुकी है। जी हाँ साथियों, और भी रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल टेक सुरेंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको विभिन्न भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएंगी। साथ ही साथ शिक्षा विभाग से रिलेटेड एवं अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज की ओर से 10/1/25 का ये आदेश निकाला गया है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज से जनपद प्रयागराज की नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में स्टाफ चयन हेतु जो है ये आदेश है। दिनांक 30/5/24 के अनुपालन में बताया गया कि जिलाधिकारी महोदय अनुमोदन के क्रम में एक जनपदीय चयन समिति के निर्णय के उपरांत निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थियों से संविदा के आधार पर, जी हाँ साथियों, ये संविदा के आधार पर भर्ती है और उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्य करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसको जो है आपको पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से समग्र शिक्षा जिला परियोजना कार्यालय की समग्र शिक्षा मफोडरगंज प्रयागराज के पते पर दिनांक 27/1/25 को शाम 5 बजे तक अवश्य भेजने होंगे। निर्धारित तिथि के बाद अथवा साधारण डाक से आप नहीं भेज सकते हैं। इसका प्रारूप सब कुछ आपको प्रयागराज की NIC वेबसाइट पर मिल जाएगा। जी हाँ, इस वीडियो में भी आपको प्रारूप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षिक अर्हता, वरीयता अर्हता, नियत मानदेय प्रतिमाह नियमानुसार EPF की कटौती की जानी है। तो यहाँ पर देखें, प्रधानाचार्य की 2 पोस्ट हैं जो कि अनारक्षित हैं, प्रशिक्षित, और 30,000 मानदेय नियत है। इसमें जो है MA मांगा गया है, हिंदी, अंग्रेजी अथवा MSc भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस। किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय संस्था से संबंध किसी मान्यता वाला संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध की संस्था की या किसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण का अनुभव हो, या फिर विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के फिर स्नातक प्रधान ग्रुप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिबंध यह भी है कि वह 30 वर्ष से कम की ना हो। ठीक है। वहीं किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि, या फिर विज्ञान में प्रतिशत स्नातक डिप्लोमाधारी प्रतिबंध यह है उसने डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात क्रमशः 15-20 का प्रशासनीय सेवा की हो। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रधान अध्यापक की पोस्ट के लिए अर्हता रहेगी और इसमें प्रशिक्षित रहेंगे और मानदेय रहेगा 30,000। इसके बाद आप देखें PGT हिंदी, PGT इंग्लिश, PGT गणित, PGT विज्ञान। तो यहाँ पर 2-2 वैकेंसी दी हुई हैं, जो कि जो है पदवी संख्या 2 है, वो भी अनारक्षित है। इसमें देखें, अगर आप हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें जो है 22,000 मानदेय, अंग्रेजी में भी 22,000, गणित में 22,000, जीव विज्ञान सभी में 22,000 है। और योग्यता आप देखें तो हिंदी में MA होना चाहिए और संस्कृत के साथ BA। ठीक है। अथवा अगर आपके पास हिंदी में MA है तथा संस्कृत के साथ BA है, ठीक है, और अगर ये नहीं है तो आपके पास शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत वाराणसी, जो कि अब संपूर्ण विश्वविद्यालय वाराणसी है, उससे होना चाहिए। PGT अंग्रेजी के नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशी अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और किसी ट्रेनिंग कॉलेज से LT डिप्लोमा या किसी मान्यता अनुसार से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। अब गणित की बात कर लें तो MA अथवा MSc गणित अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित BA ऑनर्स अथवा BSc ऑनर्स। PGT जीव विज्ञान के लिए अर्हता देख लें। देखिए, इसमें अथवा में काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं। पहला है कि वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में MSc होना चाहिए। दूसरा, कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ MSc BSc में जंतु विज्ञान, कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ MSc BSc में वनस्पति विज्ञान। इसके अलावा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ MSc BSc में वनस्पति विज्ञान अथवा UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से MSc लाइफ साइंस अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान से स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc। तो ये जो है इसकी योग्यता है PGT जीव विज्ञान के लिए। वहीं PGT रसायन विज्ञान के लिए आप देखें, रसायन विज्ञान में MSc अथवा रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ BSc में ऑनर्स। तीसरा है UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से MSc बायोकेमिस्ट्री में अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc। तो इसमें भी 22,000 मानदेय है।
वहीं भौतिक विज्ञान की बात कर लें पीजीटी में, तो यहाँ पर 2 अनारक्षित पद हैं, वो भी एमएससी भौतिक शास्त्र से अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए। कंप्यूटर विज्ञान की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर विज्ञान के लिए योग्यता देखें आप एमटेक कंप्यूटर विज्ञान अथवा बीई बीटेक कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। अथवा में देखिए या तो एमसीए हो अथवा एमएससी कंप्यूटर विज्ञान और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अथवा बी लेवल ऑफ डूइक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इक्रिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। वहीं स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपोनेंट कंसिस्टेंट ऑफ इट लिस्ट 1/3 ऑफ साइंस कोर्स मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए लेवल ऑफ डूइक्स डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, ये जो है आपके पास होना चाहिए। ठीक। वहीं लैब असिस्टेंट के लिए क्या योग्यता मांगी है, हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ होना चाहिए। इसमें 6-4-1-1 यानी कि 6 पोस्ट हैं, 4 अनारक्षित हैं, बाकी ये जो है 2 अनपिछड़ा वर्ग, 1 अनुसूचित जाति की है, 1-1 वैकेंसी। इसमें नियत मानदेय 7,147 रहेगा। वहीं कार्यालय अधीक्षक लिपिक में देखिए 2 हैं, दोनों अनारक्षित हैं। इसमें देखिए कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा द्वारा समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय लिया हो, या फिर एनआईएलटी डोएक द्वारा सीसी प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र, अथवा कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा डिग्री, अथवा कंप्यूटर पर हिंदी टंकण गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट एवं कंप्यूटर अंग्रेजी टंकण गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। वहीं चपरासी चौकीदार रसोई के लिए देख लिए 6 पोस्ट हैं, 4 अनारक्षित, 1 अनपिछड़ा और 1 अनुसूचित जाति। इसी प्रकार से है चपरासी चौकीदार रसोई के लिए, इसके लिए 8 उत्तीर्ण मांगा है, और चपरासी चौकीदार के लिए 7,147, बाकी रसोइयों के लिए 6,433 है। अब इसके लिए देखिए आवश्यक निर्देश क्या दिए गए हैं। पहला निर्देश है समस्त पदों पर महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। दूसरा, प्रधानाचार्य जिस विषय रखती होंगी उस विषय पर प्रत्येक शिक्षक नियुक्त नहीं की जाएगी तथा संबंधित विषय का शिक्षण का प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा। तीसरा, प्रधानाचार्य की न्यूनतम आयु 1 अप्रैल 24 को 30 व अधिकतम 45। शेष पदों पर चयन की वर्ष की 1 अप्रैल 24 को न्यूनतम आयु 25 अधिकतम 45 वर्ष होगी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका उद्यान सेवा हेतु अधिकतम 60 वर्ष की उम्र सीमा रहेगी। आरक्षण जो है अन्य पिछड़ा जाति अनुसूचित जनजाति पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी, अन्यथा आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आरक्षण राज्य सरकार निर्धारित प्रावधान अनुसार दे होगा। ठीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को वर्ष 24-25 का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी सेवा में बर्खास्त नैतिक चारित्रिक अक्षमता अपराध के दोष से दिवालिया महिला चयन के लिए अर्ह नहीं होगी। 2 से अधिक अभ्यर्थियों को गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी नाम जो आयु चेष्ट हो सूची में उच्चतर रखा जाएगा, और अगर दोनों सब चीज़ें समान हैं तो गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सूची में रखा जाएगा। भारांकन निर्धारण देखिए कैसे किया जाएगा। जो हाई स्कूल है इसमें परीक्षा में जो प्राप्तांक का प्रतिशत है उसको 10/100 किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी 70% है तो आपके 7 नंबर जुड़ेंगे। 70 × 10/100 2 जीरो कट जाएंगे तो आपके 7 मार्क्स जुड़ेंगे। इसी प्रकार इंटरमीडिएट स्नातक प्रास्नातक प्रशिक्षण, इंटरमीडिएट 10/100, स्नातक में 20/100, परास्नातक 20/100, सैद्धांतिक प्रयोग में अलग अलग देखा जाएगा। सैद्धांतिक प्रयोग परीक्षा प्राप्तांक का प्रतिशत दोनों का मिला करके। वहीं 11वां 12वां 13वां 14 पॉइंट। 11वां में रिक्त पद की संख्या घट बढ़ सकती है। आवेदन पत्र आवेदन पद का नाम स्पष्ट रूप से द्वारा अंकित करना होगा। चपरासी चौकीदार रसोइयों पद पूर्णकालिक होगा, अतः विद्यालय में ही निवास करना होगा, तो ये पूर्णकालिक रहेगा। वहीं अपूर्ण हस्ताक्षर रहित साधारण ढाक से प्राप्त कटिंग ओवर राइटिंग निर्धारित प्रारूप से इतर वांछित प्रमाण पत्र संलग्न न होने आदि की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाए। इसका संपूर्ण उत्तरदायी संबंधित का होगा। उल्लिखित मानदेय नियोक्ता का 13% ईपीएफ अंशदान जिन कर्मियों का मानदेय 15 है इस सीमा तक है सम्मिलित है। आवेदन पत्र के साथ 2 लिफाफे जिस पर 42 रुपये का डाक टिकट लगी हूँ तो जिस पर अभ्यर्थी का नाम, पता, मोबाइल नंबर और पिन कोड स्पष्ट लिखा हो संलग्न करना अनिवार्य है। प्रवीण कुमार तिवारी, जिला विशेष अधिकारी प्रयागराज की ओर से यह आदेश निकाला गया है और नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ये भर्ती हो रही है। इसके बाद आप देखें इसमें जो है प्रारूप भी दिया हुआ है, ये प्रारूप है। ठीक है। 100 प्रमाणित नवीनतम फोटो अनिवार्यता चस्पा करें। ये जो है आवेदन का प्रारूप है, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए देख सकते हैं आप।
इसको प्रयागराज की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। साथियों, भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग और साथ ही साथ एक और नए यूट्यूब चैनल टेक सुरेंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन दोनों चैनलों पर आपको जो है भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।